वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। आज हमारे साथ है दिनेश लाड। मुझे लगता है कि कभी मैं राजू कहूँगा उनको, क्योंकि जनरली उनको राजू ही कहते हैं। और उनसे बात करेंगे। आज ओकेजन है, सेमीफाइनल शुरू है और उनकी टीम स्वामी विवेकानंद बोरीवली वो भी अभी बैटिंग कर रही है। फर्स्ट डे है, मेरे ख्याल से पहला ओवर ही शुरू है। और साथ में है रिजवी स्प्रिंगफील्ड, ये टीम उनके अगेंस्ट है। और सर का आप सबको पता है मेरे ख्याल से कि द्रोणाचार्य दिनेश लाड, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल सर। सो बोलिए सर कि बहुत दिनों के बाद जो है आप सेमीफाइनल जाइल शील्ड की खेल रहे हैं आफ्टर कोविड मेरे ख्याल से। तो ये जो 4 साल का अंतर है, स्वामी विवेकानंद का रिप्यूटेशन जब से आपने टीम जो है संभाली है तब से काफ़ी सालों से आपने डोमिनेट किया है। रोहित शर्मा से अगर आपका शुरू होता है सफ़र स्कूल का, तो स्वामी विवेकानंद ने काफ़ी डोमिनेट किया था स्कूल क्रिकेट। लेकिन अब जो है 3-4 साल में आपके टीम का नाम जो है सेमीफाइनल्स में हम देख नहीं रहे। तो ज़रा सा उसके बारे में बात करें। बेसिकली ऐसे हुआ था कि मैं मुंबई के लिए कोच था और एज़ पर द प्रोटोकॉल मैं स्कूल क्रिकेट नहीं देख पा रहा था, बिकॉज कि कॉन्टैक्ट्स में लिखा रहता है कि आप अगर मुंबई के लिए कोचिंग कर रहे हैं तो आप बाकी क्रिकेट नहीं देख सकते। उसका खामियाना हमें भुगतना पड़ा एक्चुअली, स्कूल को भुगतना पड़ा, बिकॉज टैलेंट तो था बट अनफॉर्चुनेटली मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं टाइम देने के बाद बच्चे सेमीफाइनल, इसका भी ये नहीं है, बट क्या है कैसे कि बच्चे तो टैलेंटेड थे बट प्रॉपर थोड़ा उनको गाइडेंस मिलना जरूरी है कि चैनलाइज अच्छी तरह से करेंगे तो डेफिनेटली करते तो बच्चे ही है, कोच तो कुछ नहीं करते, बट राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने होते, जो भी वो डिसीजन ले नहीं पाए थे हम लोग। और उसके वजह से ये जो लास्ट 3-4 साल का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डाउन हो रहा था। बट फॉर्चुनेटली मैं वापस अभी कम बैक किया हूँ। हालांकि मुंबई के लिए भी मुझे करना है बट मेरे बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए मैंने अभी तय किया कि मुंबई का क्रिकेट थोड़ा बाजू में रखें, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके मुंबई को खेलने वाले हैं। हालांकि आपको तो पता है कि हमारे स्कूल के ऑलमोस्ट 98 बच्चे मुंबई स्टेट के लिए खेल रहे हैं अब तक। तो यही कंटिन्यूस होना चाहिए, इसके लिए मैंने अभी स्कूल को टाइम देना चालू किया। बट अभी फॉर्चुनेटली ऐसी हो गया है कि मुंबई ने अंडर 12 के लिए मुझे अपॉइंट कर रहे हैं, बट मैंने उनको कहा है कि मुझे थोड़ा मेरे बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, तो उन्होंने वो एग्री हुए। देखते हैं अभी आगे क्या हो। मुझे एक्चुअल में वही सवाल आपसे पूछना था कि 2 वीक पहले जो है आपने अंडर 12 टूर्नामेंट एक जो है वो की, तो वहाँ का रिस्पांस तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन आपने कुछ स्काउट टैलेंट तो किया होगा उसमें, काफ़ी बच्चे अच्छे रहेंगे उस उम्र में। डेफिनेटली मैंने जिस अंडर 11 का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था मेरे फाउंडेशन के थ्रू, अच्छा टैलेंट। और बेसिकली मेरा ज़्यादा स्कूल के पास जाने का कारण सबसे ये कि मैंने ऑलमोस्ट 22 बच्चे अडॉप्ट किए मेरे फाउंडेशन की तरफ से। और उसमें 12 से 13 बच्चे 9 और 10 साल के बच्चे, जो कि मुझे लग रहा है एक अच्छा टैलेंट है और इस टैलेंट को मुझे टाइम देना जरूरी है। अगर मैं उनको टाइम नहीं दूँ तो, क्योंकि मुंबई को जाने के बाद मुझे 6 महीने मुझे बाहर रहना पड़ता है और मैं हालांकि इनको टाइम नहीं दे पा रहा, तो मुझसे एक है कि ये बच्चे आगे जाके अच्छा क्रिकेट खेले, मुंबई के लिए खेले, उसके बाद देश के लिए खेले, ये मैं चाहता हूँ। सर मैंने आपसे शुरुआत में ही पूछा था कि आपका स्वामी विवेकानंद है, जैसे VN सूड़े गुरुजी है, चारदाश्रम है, ये स्कूल जो होते हैं ना ये काफ़ी अच्छा करते थे। लेकिन आज की तारीख में जो है जरा सा किधर तो रेस में ये पीछे है, इसका क्या कारण है? उसका कारण ये भी हो सकता है बिकॉज कि आजकल होम स्कूलिंग का पैटर्न बहुत आया है। यानी बच्चे बाहर से आते हैं, स्कूल में पढ़ते नहीं है, खाली क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं आपके माध्यम से इसमें पेरेंट को भी मैं दोष दूंगा, क्योंकि पेरेंट बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज़ों में। मैंने होम स्कूलिंग के में बच्चे पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है, बच्चे पढ़ते नहीं, सिर्फ क्रिकेट के पीछे लगते हैं। और उससे वजह से और कैसे हो रहे थे, कई स्कूलों को होम स्कूलिंग से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको खाली क्रिकेटर मिल रहे हैं, बाकी उनका कुछ गोल नहीं है, उनको खाली जीतना है, वो हिसाब से ही कर रहे हैं। उनका वो गोल नहीं कि मेरे स्कूल का बच्चा आगे जाके एक मुंबई के लिए खेले, आगे जाके देश के लिए खेले, ये उनका कहना नहीं है। और उसके वजह से बहुत ख़राब चीज़ें हो रही है, तो इसके ऊपर कुछ तो एक उस बच्चे को जो है स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है उस एग्जैक्टली, क्योंकि स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा तो ही अच्छा करेगा ना, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसा करोगे, आगे कैसे बढ़ सकते हो? सभी क्रिकेटर नहीं बनते ना। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर थोड़ी पाबंदी आनी है, क्योंकि इसमें होम स्कूल में क्या हो रहा है कि बाहर के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। मुंबई से बाहर के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं और उसकी वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। पता नहीं अभी इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत पाबंदी आनी। एब्सोल्युटली, क्योंकि इनके लिए ना एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो भी स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ। दे आर नॉट
समथिंग स्पेशल। आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हो, लेकिन स्कूल जो है और एजुकेशन है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल ठीक नहीं है, उन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। कि स्कूल क्रिकेट जो है वो इन बच्चों के लिए, इनके करियर के लिए कितना बेस है वैसे, तो ये इम्पॉर्टेंट कितना है, क्योंकि मुंबई में एक प्रॉपर सिस्टम है। आज हरीश शील्ड, गाइल शील्ड के कम से कम 200 टीम्स जो है, मोर देन 200 टीम्स जाइल शील्ड और हरीश शील्ड खेलते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। बेसिकली देखिए, जब भी मेरे पास कोई बच्चा आता है तो इमीडिएटली मैं, अगर मुझे अच्छा लगता है तो इमीडिएटली मैं स्कूल को एडमिशन करवाता हूँ। उसका कारण ये है कि स्कूल क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे, क्योंकि आज स्कूल के रोहित शर्मा भी स्कूल क्रिकेट से है, शार्दुल ठाकुर भी, मेरा बेटा भी सिद्धेश्वर स्कूल क्रिकेट से है, हरमीत सिंह लो, सुवेद पारकर लो, प्रसाद पवार लो, आतिफ बत्रा, बहुत सारे। जब मैंने कहा ना कि ये लाइन ही है, ये सब स्कूल क्रिकेट खेल के बाद में आगे चले गए। तो स्कूल क्रिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, मैं नदीम को बहुत ही उसका श्रेय देता हूँ कि नदीम ने जिस तरह से जब आने के बाद जिस तरह से ग्राउंड अवेलेबल की है बच्चों के लिए, यानी बीकेसी में मैच खेलना, देन वानखेड़े में मैच खेलना, सीसीआई में मैच खेला, मोहम्मद में मैच खेला, जिमखाना मिल रहे हैं, सब मरीन लाइन्स के जितने वहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है वो। क्योंकि वो आज वानखेड़े में मैच खेलते तो उनको पता है कि इस वानखेड़े पे इंटरनेशनल प्लेयर खेले हुए हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिल रहा है। तो थैंक्स टू नदीम, रियली मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ नदीम के जो एफर्ट्स है उसके लिए। और मैंने कहा ना कि स्कूल क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ किसी पेरेंट को, मतलब पहले स्कूल के लिए एडमिशन लो, स्कूल में खेलेगा तो आगे जाएगा। और वैसे ही हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि 98 बच्चे, हालांकि 98 बच्चे मेरे वजह से खेले नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे वजह से खेले, उनके टैलेंट की वजह से खेले। नहीं, टैलेंट तो उनके पास था, लेकिन वो टैलेंट चैनलाइज करना ये कोच का काम रहता है थोड़ा बहुत। और वो देखिए काफ़ी, मतलब देखिए कि बच्चों को खेलना है, मैं भी मानता हूँ, बट एट द सेम टाइम उस बच्चे को डिसिप्लिन में रखना, प्रॉपर तरीके से वो आगे, सिर्फ टैलेंट उनको कहाँ लेके नहीं जाता। एग्जैक्टली, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, बच्चे फोकस होना चाहिए। वही काम कोच करता है, और कोच का काम वही है कि डिसिप्लिन में रखना, उनको ठीक तरह से उनको गाइड करना, ये काम कोच। हालांकि टैलेंट उसका होने के बाद ही वो आगे निकल जाते हैं। एग्जैक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने भी काफ़ी जो है ना, इसमें रोल उनका भी है। नदीम जी एज इट इज़ एपेक्स काउंसिल मेंबर, तो अब चीज़ें काफ़ी प्रॉपर तरीके से हो रही है। बट उन्होंने एसजी बॉल भी इंट्रोड्यूस किया। डेफिनेटली मुंबई क्रिकेट के जो यंग टैलेंट है, डायनामिक जो प्रेसिडेंट है अजिंक्य ने, उनको भी यंगेस्ट है, मैं तो उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे उन्मेष पानी, नीलेश भोसले, वाकई एपेक्स कमेटी मेंबर है, सभी का एक गोल है कि अभी उन्होंने अंडर 12 का जो तय किया है, अंडर 12, क्योंकि उनको चाहिए कि अंडर 12 से ही बच्चे आगे निकल जाते। तो उन्होंने जो अभी अंडर 12 के लिए जो अभी रखा है, बहुत सारे जगह पे अभी सिलेक्शन होने जा रहा है, फिर आखिर में 30 बच्चे सिलेक्ट हो गया और उनके ऊपर वर्क किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने जो सोचा है मुंबई क्रिकेट के लिए। सबसे मैं ज़्यादा उसको, अजिंक्य को मैं इसके लिए बहुत ही सराहना करूंगा इसकी, क्योंकि अजिंक्य ने ये डिसीजन लिया है। और इसके लिए और सबसे और बात, हमारे जो CIC की राजू कुलकर्णी जी है, उनको भी मैं ये करूंगा कि उन्होंने भी इसके लिए परमिशन दी है कि ये करना ही चाहिए करके। एंड देन वेंगसरकर सर है ही, वेंगसरकर सर तो है ही। मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया ना, अगर आप देखा जाए ना, तो स्कूल क्रिकेट को जो बढ़ावा मिलता है मुंबई में खासकर, मेरे ख्याल से हम बहुत कंपटीशन में बहुत आगे है। एग्जैक्टली। मैं क्या होता है, मैं जब बाहर कहीं जाता हूँ, एज ए चीफ गेस्ट जाता हूँ या तो कुछ भी जाता हूँ, तो मैं वहाँ के लोगों को कहता हूँ कि आप, वो मुझे पूछते हैं कि आप मुंबई के बैट्समैन क्यों अच्छे तैयार होते हो। मैंने कहा उसका कारण सबसे पहला स्कूल क्रिकेट है। बिकॉज स्कूल क्रिकेट में हमारे इधर 20 ओवर्स के मैच नहीं रहते, हमारे इधर शुरू में 45-50 ओवर्स के मैच रहते हैं, उसके बाद हम 2 डेज़ मैच करवाते हैं, 3 डेज़ मैच करवाते हैं, और उसके वजह से टेम्परामेंट बहुत बढ़ता है। और मुंबई का क्रिकेट कैसे रेड मड पे खेला जाता है, जहाँ पर टर्निंग ट्रैक है, ये उसके ऊपर आपको बैटिंग करनी पड़ती है। उसमें बैटिंग करने के बाद जो बच्चा तैयार होता है वही आ गया। आपने देखा हो कि मुंबई का एक कल्चर है कि बैट्समैन एंड मुंबई क्रिकेट, वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन 100 मुंबई क्रिकेट। यही है, मैंने ये कहूँगा। देखिए अभी सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उन्होंने ये लड़के हैं स्कूल क्रिकेट, उनको 14 साइड इंट्रोड्यूस किया। आपको क्या लगता है? बहुत ही अच्छा किया सचिन ने एक्चुअली, जिस तरह से, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगा। क्योंकि पहले कैसे था, 11 खेलते थे, बाकी के 4 बैठे थे, लेकिन इसमें अभी बॉलरों को भी अच्छा मौका मिल रहा है, बैट्समैनों को भी अच्छा मौका, नहीं दोनों को इक्विवेलेंट मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा सचिन ने जो कि आज मैं बोलूँगा सचिन को भी इसका श्रेय मैं दूँगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि
19-20 का फ़र्क रहता है इनका बैट्समैन का, लेकिन हर बैट्समैन को बैटिंग करने मिलता है, हर बॉलर्स को बॉलिंग करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी था। तो आने वाले दिनों में जो है आप ये जो स्कूल क्रिकेट के बच्चे जो है, बाकी स्कूल के भी है, स्वामी विवेकानंद आपका स्कूल है, तो वहाँ तो आपकी नज़र रहती ही है, लेकिन आप इनको क्या सलाह दोगे? देखिए, small advice, सलाह छोटा मैं यही advice। दूंगा कि आप अपने टैलेंट को जस्टिफाई खुद को करना है, ना कि आपको डिपेंडेबल होना है। जनरली क्या होता है कि बच्चे कोच के पीछे पीछे भाग दौड़ करते रहे, तो मेरा ये कहना है कि कोच के पीछे आप भागो मत। आपका टैलेंट आपको पता है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप कॉन्फिडेंट रहो, आप पॉजिटिव रहो, तो ही आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो। और दूसरी बात, घर पे जाके पेरेंट के साथ डिस्कस मत कीजिए क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पेरेंट कंपटीशन लगाते हैं और उसके वजह से स्मैश होते थे बच्चे। तो मैं आपके मदद पेरेंट को भी कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों के साथ क्रिकेट का डिस्कस मत। आप अगर अच्छे कोच के पास भेज रहे हो तो कोच के ऊपर आप भरोसा रखो। जैसे कि मेरे पास बच्चा आता है तो मेरे ऊपर कोच पेरेंट भरोसा रखता है, और इसके लिए जो रिजल्ट आया उसका कारण वही है कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट मेरे इसमें नहीं रहता है। बाकी मैं देखता हूँ कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, तो मैं पेरेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रा इन्वॉल्वमेंट कम रखो, आप उसके खाना देखो, आपका पढ़ाई देखो। पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तो पढ़ाई भी आप देखो उनका। आप बच्चा कितना जल्दी सोता है क्या वो देखो, बच्चों को मोबाइल मत दो। ये सब चीज़ें पेरेंट नहीं करना चाहिए। कोचिंग का पार्ट तो कोच करते ही रहते, हर कोच चाहता है कि मेरा बच्चा आगे जाके अच्छे लेवल पे जाए, मेरा भी नाम हो। जैसे कि मेरा जो आज मैं द्रोणाचार्य बन गया, मेरे बच्चों के वजह से बना है, ना कि मेरे वजह से मैं बना। मेरे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन रोहित, सिद्धेश, शार्दुल, हरमीत, उन्होंने अच्छा किया, इसके लिए मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। तो मैं यही चाहूँगा कि पेरेंट को यही बोलूँगा, आप बच्चों से दूरी रहो क्रिकेट के लिए, आप उनका पढ़ाई देखो। एब्सोल्युटली, लेकिन फिर भी आप एक आपका एक हम्बलनेस है, लेकिन आपने काफ़ी मेहनत जो है इन लड़कों के पीछे की है, तो वो क्रेडिट तो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। बट एट द सेम टाइम जैसे आपने सजेस्ट किया, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते, उतना काम उतना ही है पेरेंट्स का कि बच्चों को मोटिवेट करे। लेकिन बच्चा अगर 1-2 साल क्रिकेट खेलता है तो वो पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा सोचता है। ये मेरा अपना अनुभव है। और जब आपको पता चलता है कि बाबा लड़का जो है वो प्रॉपर क्रिकेट समझता है, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स ने बैक सीट लेनी चाहिए, और उनको जो है भले उसका सक्सेस हो या फेल्योर हो, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। व्हाट यू थिंक? डेफिनेटली बिकॉज कि कैसे होता है कि पेरेंट क्या करते हैं, अगर बच्चा सपोज आप और मैं, अब दोनों खिलाड़ी है, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हर मैच में जाके, मैंने 100 रन बना, 150 रन, 200 रन बना, आप जाके सिमिलर बैट्समैन हम लोग दोनों, आप जाके 10 रन बना रहे हो, 20 रन, तो पेरेंट आपको डांटते यानी 2 टाइप से बात कर रही है। तो बेटा क्या चलो दे रहा है, या तो बेटा क्या चलो देखो लाड़ क्या कर रहा है और तू क्या कर रहा है। तो ये जो होता है, तो उसमें क्या कंपटीशन होता है, और उसमें क्या होता है, जब बच्चा वापस खेलने जाता है तो सोच के जाता है, आज लाड़ मेरे को फॉलो करते हैं आप, यस कि लाड़ ने अगर वापस अच्छा किया तो वापस मेरे को पेरेंट डांटेंगे। तो ये जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। मैं पेरेंट को यही कहना चाहता हूँ, अब कंपटीशन मत लगा, आप बच्चों को प्रेशराइज मत करो। अगर अच्छा टैलेंट है, क्योंकि क्रिकेट खेलना, क्रिकेट सभी क्रिकेटर नहीं बनते टॉप लेवल के, बट क्रिकेट खेलना गलत चीज़ नहीं। क्रिकेट में आप डिसिप्लिन सीखते हो, क्रिकेट में आप कैसा डिसीजन लेना वो सीखते हो, फिटनेस सीखते हो, और रिस्पेक्ट देना सीखते हो, ये सब चीज़ें सीखते हो। बट इसके लिए पेरेंट का सबसे बड़ा रोल है कि क्रिकेट के दूरी रहे। बहुत बहुत अच्छा एडवाइस है ये। थैंक यू वेरी मच राजू सर, दिनेश लाड़ सर। आपने SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल, ये अरुंधति मैम का चैनल है और टेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, I know. तो थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस सर।